जुलाई के महीने में जो है बहुत ज़्यादा हीट वेव के दौरान हलाकतें हुई हैं, जिसकी मय्यतें हमारे सर्द खानों में बहुत बड़ी तादाद में आना शुरू हो गई थी। मतलब नॉर्मल से 3 गुना ज़्यादा जो है वो मय्यतें आ रही थी, जिन्हें हम सर्व कर रहे थे, रख भी रहे थे। हमारी कैपेसिटी भी हमने पिछली जो हीट वेव थी उसमें बढ़ाई थी, और शेल्फ़ों की तादाद हमने बढ़ाई थी हमारे दोनों सर्द खान। अब 3 सर्द खाने, उस वक़्त सिर्फ़ 1 सर्द खाना था। इस दफ़ा हमारे पास 3 सर्द खाने थे पूरे शहर में। इससे हमने डेटा नहीं लिया, लेकिन ज़्यादातर ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स के जो ज़िम्मेदार हैं, उन्होंने भी मुझे बताया कि हमने एक-एक मतलब 2-2 दिन में 15-15 मैयतें जो हैं वो हमारी महीने में 15 मैयतें नहीं होती, लेकिन हमने 2-2 दिन में 15-15 मैयतें डिस्चार्ज की हैं। और आने के बाद और सारे सिम्पटम्स जो हैं वो हीट वेव के थे, जो हीट स्ट्रोक के जो सिम्पटम्स होते हैं सारे तकरीबन वही थे, लेकिन हम हीट स्ट्रोक नहीं लिख रहे थे। हम जो है वो लिख रहे थे कि रेस्पिरेटरी फेलियर, जो कॉमन लिखते हैं ये। और रिकॉर्ड नहीं हो रही थी, लेकिन मैयतें बहुत ज़्यादा थी। ये उन्हीं इलाकों में हुई हैं जहाँ पे लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा थी। दिन में 12 घंटे, 15 घंटे, 18 घंटे की लोड शेडिंग थी। वहाँ पे जो कमज़ोर अफ़राद थे, जो बीमारी वाले अफ़राद थे, उनकी जो है अमवात हुई हैं ज़्यादातर। कुछ जवान भी हैं जो काम करते थे मुख्तलिफ़ कारख़ानों में या गोदामों में, जवानों की भी हुई है, लेकिन ज़्यादातर इसमें बड़ी उम्र के लोग भी हैं, इसमें ख़वातीन भी शामिल हैं और मर्द भी शामिल हैं। नहीं, बिल्कुल कमी हो सकती थी, क्योंकि प 18-18 घंटे जो लोग मैयतें लेकर आ रहे थे, वो यही कंप्लेन कर रहे थे कि 18-18 घंटे हमारे इलाकों में लाइट नहीं है। कोई 15 घंटे कह रहा था, कोई 12 घंटे कह रहा था। अगर ये लोड शेडिंग कम हो जाती, और मैं समझता हूँ ये हो सकती थी कि लोड शेडिंग कम, क्योंकि ये सज़ा देने के लिए उनको, चोरी जो होती है इनके इलाकों में, उनको सज़ा देने के लिए इतनी बड़ी-बड़ी लोड शेडिंग्स रखी जाती हैं, इतनी लॉन्ग तवील अरसे के लिए लोड शेडिंग रखी जाती है। ये जितने भी मज़दूर आबादियों के इलाके हैं कराची में, जैसे कि लियारी है, औरंगी टाउन है, कस्बा है, लांडी है, मतलब लालू खेत टाइप इलाके हैं, जो कोरंगी वाले इलाके हैं, जहाँ पे भी मज़दूरों की ज़्यादा आबादियाँ हैं, वहीं पे। और गुंजान आबादियाँ जहाँ कच्ची आबादियाँ हैं, क्योंकि कराची वैसे ही 70% कच्ची आबादियों पे मुश्तमिल है। तो कच्ची आबादियों में हमारे यहाँ सड़कें बहुत छोटी होती हैं, बल्कि होती ही नहीं है, बस 5-10 फीट की सड़क होती है कि आदमी चल जा जा सके, पैदल जा सकता है, गाड़ी भी नहीं जा सकती उसमें। और जो हमारे यहाँ प्लान्ड आबादी भी है मज़दूरों की, वो भी इतनी गलत तरीके से प्लान की गई हैं कि इतनी छोटी-छोटी गलियाँ होती हैं कि उसमें आप दरख्त लगा ही नहीं सकते। तो दरख्त ना लगे होने की वजह से जो है ये इलाके बहुत ज़्यादा शदीद गर्म हुए हैं, और हीट ट्रैप होती है इस कंक्रीट में, और फिर रातों में भी जो है वो ये गर्म रहते हैं, तो मुसलसल पसीने आ रहे होते हैं, और वो कंपनसेट नहीं कर पाते। पसीने में जो नमकियात निकल जाती है, जो मिनरल्स निकल जाते हैं, उसको अगर बहाल ना करें या उसको इनटेक ना रखें, तो फिर बॉडी के अंदर जो है वो प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं। अनप्लान्ड तरीके से एक्सपैंड होता जा रहा है, इसको प्रॉपर ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं मिला, जिसकी वजह से ये वर्टिकल एक्सपैंड हो रहा है, और इंक्रोचमेंट्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं। बायलॉज़ जो हैं वो बिल्डिंग के वो फॉलो नहीं किए जा रहे, और बायलॉज़ में भी जो है वो ख़ामियाँ हैं। उन बायलॉज़ को बेहतर करने की ज़रूरत है, ताकि एक एरिया जो कि रिहाइश के लिए बनता है, उसमें मैं समझता हूँ कि 70% जो लैंड है वो एमिनिटी लैंड होना चाहिए, जिसमें दरख्त लगे होने चाहिए, जिसमें सड़कें हों, जिसमें पार्क्स हों, और सिर्फ 30% जो है वो कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए, ताकि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीनरी हो। सिंगापुर की जिप भी हमारी तरह हालत थी आज से 30, 35, 40 साल पहले, लेकिन उन्होंने करोड़ों की दरख्त का तादाद में नए दरख्त बनाए, नई आबादियाँ क्रिएट की रिहायशी, और बहुत ज़बरदस्त तरीके से उसको प्लान किया, और आज वहाँ पे 5 से 6 डिग्री टेम्परेचर कम होता है पुराने वक्तों के मुकाबले में। और हमें भी इसी मॉडल को फ़ॉलो करना होगा। अगर हमने नहीं किया, तो इसी तरीके से गरीब लोग मरते रहेंगे, लेकिन गरीब जो कि हैंड टू माउथ रह रहा होता है, अपने बच्चों को फ़ीड नहीं कर पाता सही तरीके से। आज के दौर में 42% पाकिस्तान की जो आबादी है, वो बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे चली गई है, तो वो अपने लोगों को प्रॉपर तरीके से फ़ीड नहीं कर पा रहे, तो ये सारी सहूलतें कहाँ से ख़रीद सकते हैं?
हमारे पास गुज़िश्ता जो हीट वेव चली थी उसमें जो काफ़ी तादाद में जो 86 पेशेंट्स हमारे पास इंडोर में ईआर में हमारे पास जो आए थे वो 86 पेशेंट थे। और उनका जो काजेज़ थे उसमें का ये था कि कुछ तो हमारे पास लेबर क्लास थी, कुछ हमारे पास ट्रैवलर थे जो बसों में सफ़र कर रहे थे जो जहाँ पे गर्मी की वजह से, और दूसरे जो घरों में जो थे वो जो लाइट न होने की वजह से जो है वो हमारे पास जो पेशेंट आए थे। तो लाइट एक बहुत बड़ा एक था रीज़न कि जी काफ़ी देर तक 12-12 घंटे तक लाइट लोगों के घरों पे नहीं थी। और हमारे इलाके जो है जो जहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग है उनमें वेंटिलेशन का बड़ा प्रॉब्लम है, हवादार नहीं रहे अब क्योंकि हाई राइज बिल्डिंग की वजह से। उनकी वजह से जो ख़ास तौर पे जो ओल्ड एज के लोग थे उनको प्रॉब्लम आया था कि उनकी वजह से बीमार हो गए थे वो ज़्यादा। और उनको फिर हमने इधर इमरजेंसी में जो है हमने उनको ट्रीट किया था। और कुछ पेशेंट उनमें ऐसे भी थे जिनको हमें इंडोर करना पड़ा था। इसमें ये था कि जी लाइट की न होने की वजह से लोग की जो डिहाइड्रेशन हो रहे थे उसमें हमारे पास काफ़ी लोग जो है हाई ग्रेड फीवर में भी आ रहे थे और उनको डायरिया, मोशंस ये भी हो रहे थे, वोमिटिंग हो रही थी। जब आपकी नींद पूरी नहीं होगी, अगर घर पे आपकी नींद नहीं होगी और आप वैसे भी परेशानी तो आपको पता है कि वैसे भी होती है, तो लोग ज़्यादातर डिप्रेशन में चले जाते हैं कि जी वो उसकी वजह से आदमी की तबीयत में चिड़चिड़ापन हो जाता है, लोग लड़ना शुरू कर देते हैं। जब आप सुकून से अगर ज़िंदगी नहीं गुजार रहे तो आप मुझे बताएं कि जब इतने मतलब बिल्स भी ज़्यादा आ रहे हो और आपकी नींद भी पूरी नहीं हो तो आप मतलब आपकी तबीयत में चिड़चिड़ापन आ जाता है। तो उस हवाले से ये था कि जी हमारे पास काफ़ी लोगों की जो जो रवैये हैं वो चेंज हो जाते हैं। आदमी मतलब क्या कह लें कि हर बात पे जो है उनको लड़ना, टॉलरेंस न रहना उनका, तो उस हवाले से ये था कि जी वो चिड़चिड़ापन ज़्यादा आ गया था उनका। गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने एक बड़ा अच्छा काम किया है कि हॉस्पिटल्स जो हैं वो हमारी ख़ास तौर पे उसमें सोलराइजेशन का सिस्टम उन्होंने लगा दिया है। तो हमारे पास सोलर सिस्टम की भी है और बैकअप में हमारे पास जनरेटर भी है। तो हमारे पास तो हॉस्पिटल में ये प्रॉब्लम कम ही होता है। और वैसे भी हमारे पास हॉस्पिटल में हमने कोशिश की है कि के इलेक्ट्रिक वालों से बात करके कि कम से कम हमारे पास लाइट जाए लोड शेडिंग के हवाले से।